प्यारे बच्चों, राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेड 2 की सारंगी की फूलों की दुनिया, ये वाला चैप्टर। देखो इसमें कितने सारे फूल हैं। ये क्या है? ये गुलाब का फूल, लाल गुलाब है, बैंगनी गुलाब है, ये अड़हुल का फूल है, तितली है। ये शायद पता नहीं, इसमें तो पता नहीं चल रहा है। मुझे बताओ, अच्छा आपने फूल कहाँ कहाँ देखे हैं? फूल सजावट में भी काम आते हैं कि जैसे हम लोग, हमारे यहाँ कोई मंगल पाठ वगैरह होता है, कोई पूजा पाठ होती है तो उसमें भी फूल काम आते हैं, भगवान को चढ़ते हैं, गार्डन में रहते हैं पार्क में रहते हैं, आपके घर के बालकनी में होंगे फूल, है ना। और आपके आसपास कौन कौन से ऐसे फूल खिलते हैं जनरली हम लोग? अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना आपके आसपास कौन कौन से फूल रहते हैं। वैसे मैं आपको बताती हूँ मेरे आसपास कौन कौन सा फूल है। मेरे आसपास गुलाब है, गेंदा है, अड़हुल का फूल है और गुलदाउदी का फूल है। तो जो गुलाब होता है वो सालों भर खिलता है, गेंदा ठंड के मौसम में खिलता है, गुलदाउदी का फूल भी ठंड के मौसम में खिलता है, अड़हुल का फूल भी जनरली गर्मी में ही खिलता है, ठंड में नहीं आता। ठीक है। और आपको कौन सा फूल सबसे सुंदर लगता है? भाई मुझे तो गुलाब सबसे सुंदर लगता है, और कमल भी बहुत सुंदर होता है। कमल का फूल देवताओं को बहुत प्रिय होता है। कमल के फूल पे लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं, है ना। और लेकिन फूल बहुत सुंदर होते हैं। हमें फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए। तोड़ के, ऐसा नहीं कि तोड़ के बर्बाद कर दो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि फूलों के रस से ही तितलियाँ जिंदा रहती हैं। तितलियाँ फूलों के रस को ही चूसती हैं। जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो भी फूलों के रस से ही शहद बनाती हैं। अगर हम सारे फूलों को तोड़ देंगे, क्रश कर देंगे, तो फिर वो लोग क्या खाएंगे पिएंगे, बोलो। इसलिए फूलों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितने फूल आपको चाहिए उतने फूल ले लो। आपको भगवान पे चढ़ाने हैं उतने फूल आप काउंट करके ले लो, बाकी फूलों को पेड़ पे ही छोड़ दो। और एक दो आप अपनी मस्ती के लिए ले सकते हो तो ले लो, ठीक है। ज़्यादा फूल हम लोगों को क्रश नहीं करने चाहिए, तोड़ने नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे चले। बीज, ये कविता है, पढ़ो। मुझे एक बीज मिला, मैंने उसको गमले में डाला, मैंने उसे पानी दिया और बहुत सारी धूप। क्या यह पेड़ है? क्या यह झाड़ी है? क्या इसमें फूल होंगे? क्या इसमें फल होंगे? क्या यह लंबा ऊंचा होगा? क्या यह छोटा ही रहेगा? मुझे नहीं पता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कुछ भी रहे, मैं तो मस्ती के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। बच्चे ने कहा। इस बच्ची का नाम है दीपा बलसावन। मतलब किसी बड़े ने लिखा है, बड़े ने खुद को बच्चा मान के ये पोएम लिखी है। अब आप किसी पुराने बर्तन में या गमले में या किसी डब्बे में काले चने का बीज बोएं। कुछ दिन के बाद आप देखेंगे, मैं चने को थोड़ी देर भिगो दे, अपनी मम्मा से बोलिएगा, मम्मा रात भर इसको चने को भिगो देगी। फिर उस चने को आप रात उसमें डाल दीजिएगा मिट्टी में। तो आप देखिए कुछ दिनों के बाद हरे भरे छोटे छोटे डंठल और पत्ते उगने लगेंगे 5-7 दिनों में। ठीक है, करके देखना कि कितने दिन में उगते हैं और कितना पानी देना पड़ता है, कितना धूप लगता है, ठीक है। अब बातचीत, बीज कहाँ मिला होगा? बीज कहीं भी मिल सकता है। बीज गार्डन में मिल सकता है, पार्क में मिल सकता है। पेड़ और झाड़ी में कोई फ़र्क होता है क्या? हाँ, पेड़ बड़े होते हैं और झाड़ी में कई पौधे जब एक साथ मिल जाते हैं, कोई पेड़, तो उसको झाड़ी बोलते हैं। एक साथ घने घने हो जाते हैं तो उसको झाड़ी बोलते हैं। कहानी में क्यों कहा गया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता? कहानी में इसलिए कहा गया क्योंकि लेखक तो अपनी मस्ती में कर रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये फूल का बीज है या फल का बीज है, लंबा ऊंचा होगा या छोटा रहेगा। ये तो, इसको तो बस बीज रोपना है, इसे ये देखना है कि उगने में कितना समय लगता है, क्या ये उगता है, बस। क्या आपने कभी बीज बोया है? हाँ, मैंने बीज बोया है, और बीज बोते हुए किसी को देखा भी है क्या? अब आप बताओ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। बीज बोने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मिट्टी, पानी और धूप की ज़रूरत पड़ती है। बीज में फल भी लग सकते हैं और फूल भी। रंग भरो। देखो ये कितना सुंदर मोर का चित्र बना हुआ है, और आपको सेम चित्र इधर बना हुआ है, ऐसा देख के रंग भरिएगा। आपको ड्राइंग नहीं आती, मैं कुछ दिनों में, अगर आप लोग कहिएगा
ज़्यादा कमेंट मुझे मिलने लगी, अगर मेरे पास फ़ोन आने लगे तो मैं कुछ दिनों में ड्राइंग का एक चैनल स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। चलो आगे चलें। अब ये दूसरा चैप्टर हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, ये किसान चैप्टर। आज इतना ही, चलो आज के लिए अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। ओके पेरेंट्स, आपको मेरे पढ़ाने का ढंग कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़, या आपके लिए कोई हेल्पफुल है मेरा वीडियो, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ और आप मुझसे चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर चैप्टर चाहते हैं हिंदी के अलावा भी, तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं अपने बच्चों की, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ, आपकी वर्कशीट देती हूँ, PDF देती हूँ। तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नॉमिनल से फ़ीस लगती है। मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7070561549। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मेरा कांटेक्ट नंबर है 7070561549। ठीक है, राधे राधे।